हेलो गाइस, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी चाहिए और कितनी क्या होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, इससे देखा जाए तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब 206 हड्डियाँ होती हैं तो होती कौन कौन सी हैं, सही है? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी 206 हड्डियाँ होती हैं। अब सबसे पहले पता करते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में देखा जाता है तो 126 हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखा जाता है तो 80 बोन होती हैं। तो कुल मिला के दोनों में कितनी हड्डियाँ हो गई? 206। अब इनकी गिनती शुरू करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं अब इनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लिम्फ बोन, एक गर्डल बोन। तो लिम्फ बोन है उसमें 120 बोन है और जो गर्डल बोन है उसमें 6 बोन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फ बोन। लिम्फ बोन को देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया गया है ऐसे ही। तो फोर लिम्फ एंड हैंड लिम्फ। फोर लिम्फ क्या होता है? जो हमारे हाथ होते हैं ना, इसे कहते हैं फोर लिम्फ, और जो पैर होते हैं ना हमारे, उसे कहते हैं हैंड लिम्फ। तो ये फोर लिम्ब होते हैं दोनों। एक फोर लिम्ब होता है, इसमें 30 हड्डी इसमें हो गई, 30 इसमें हो गई, तो कितनी हो गई? 60 हो गई ना। और इसी प्रकार से 30 इसमें इस वाले पैर में, 30 इस वाले पैर में होती हैं, तो इसे कहते हैं हैंड लिम्ब। तो इसमें भी कितनी हो गई टोटल मिला के? 60। तो 60 + 60 कितने हो गए? 120। तो हैंड लिम्ब में सबसे पहले पता करते हैं। सबसे पहले ये वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं ह्यूमरस। जैसे ह्यूमरस हो गई, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फ्लैंजर्स। अब देखो कैसे पढ़ते हैं। ये ह्यूमरस हो गई, सही है। ये अल्ना हो गई। ये इधर वाली जो होती है जी, ये वाली हड्डी होती है ना इधर वाली, इसे कहते हैं रेडियस। जो अंगूठे के इधर साइड होती है इससे रेडियस, और ये वाली हड्डी होती है, दिख रहा है आप लोगों को, इसे कहते हैं अल्ना। ये कार्पल्स हो गई, ये मेटाकार्पल्स हो गई। इसकी जो यहाँ होती है हड्डियाँ मेटाकार्पल्स, ये फ्लैंजर्स होते हैं। अब देखो ह्यूमरस में कितनी हड्डी गई? एक हो गई। अल्ना, रेडियस, 2 हड्डी हो गई। 5 हड्डी होती है कार्पल्स के अंदर, और 5 हड्डी हो गई मेटाकार्पल्स के अंदर, और 14 हड्डी हो गई किसके अंदर? फ्लैंजर्स के अंदर। तो ये टोटल कितनी हड्डी हो गई? ये हमारी हड्डी हो गई कुल मिला के 30। तो 30 अब क्या है? एक हाथ की हो गई, दूसरे हाथ ये है, तो इस दोनों हाथ की कुल मिला के कितनी हड्डी हो गई? 30 × 2 = 60। तो ये कुल मिला के 60 बोन्स हो गई। जैसे इसमें भी ये ह्यूमरस भी 2 होती हैं, रेडियस भी 2 होती हैं, अल्ना भी 2 होती हैं, और कार्पल्स। जो कार्पल्स हैं वो कितनी हो गई? 8 दूनी 16। सॉरी, कार्पल्स के अंदर 8 हड्डी होती हैं, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गई। और 15, और मेटाकार्पल्स कितनी हो गई? 14 होती है एक के अंदर, तो 2 के अंदर कितनी हुई? मेटाकार्पल्स होती है 5, सॉरी, तो 5 × 2 कितनी हुई? 10 ये हो गई। और फ्लैंजर्स की होती है 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी हुई? 28। तो ये कुल मिला के आप जोड़ के देखो तो कितनी हड्डी हो जाएंगी? टोटल मिला के ये 60 हड्डी हो जाएंगी। तो दोनों हाथ हैंड फोर लिम्ब की कितनी होगी? 60 हड्डी। इसी प्रकार से हैंड लिम्ब देखते हैं। हैंड लिम्ब में फीमर एक होता है। इसी प्रकार से पटेला, जो पटेला होता है उसमें कितनी हड्डी होती है? एक। पटेला भी एक होता है, एक पैर की बात कर रहे हैं। और टीबिया भी एक होती है, और फिब्युला भी एक होती है। और यहाँ टार्सल्स कितने होते हैं? 7। यहाँ पर जहाँ पर जो कार्पल्स थे वो 8 थे, यहाँ पर टार्सल कितने? 7 हैं। इस सब ये सिमिलर ही है, लेकिन कुछ ही अंतर है। जैसे टार्सल और कार्पल्स के अंदर अंतर है बस, और कहीं अंतर नहीं है देखा जाए तो। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? मेटाटार्सल भी 5 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मेटाकार्पल्स थे, यहाँ पर मेटाटार्सल्स हो गए। और यहाँ पर फ्लैंजर्स 14 हैं, यहाँ पर भी फ्लैंजर्स 14 होती हैं। तो एक पैर की जो हड्डी होती है वो कितनी हो जाएंगी अपनी? 30। जोड़ के देखो आप, 30 हो रही है, और 2 पैर की कितनी हो गई? 60। तो इस प्रकार से ये 60 हैंड लिम्ब प्लस 4 लिम्ब, 60 120, ये पार्ट्स कंप्लीट हो गया आपका। चलो सही है, समझ में आ रहा है? आप आराम से धीरे धीरे देखो, और अपने हाथ में होती है वीडियो किस प्रकार से देखना है। यूट्यूब ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है कि आप किसी भी स्पीड में देख सकते हो, 2 की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, 1 की स्पीड में देख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं गर्डल बोन। अब गर्डल बोन को भी 2 भाग में डिवाइड किया, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल होता है जो हमारा ये सिस्टम होता है, इसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो नीचे होता है जो हैंडल लिम्ब के पास होता है उसे कहते हैं
पेल्विक गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें क्या होता है, स्कैपुला और क्लेविकल, इसे दो भागों में। जैसे ये जो ट्रायंगुलर शेप होता है इसे कहते हैं स्कैपुला, जी आपने पीछे देखा ये होता है स्कैपुला। और यहाँ पर जो हड्डी होती है अटैच होती है ये स्कैप पे, जो स्कैपुला और जो ह्यूमरस को बांधती है, ये यहाँ से जो अटैच होती है ये वाली हड्डी है, इसे कोलर बोन कहते हैं। लीडियो को इसे कोलर बोन भी कहते हैं। कोलर बोन हो गई, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका ब्यूटी बोन। तो दो ये हो गई, एक में एक, दो ये हो गई, तो कुल मिला के कितनी होगी 4। तो इस प्रकार से ये कितनी होगी 4। अब तक पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल होता है नीचे जो बोन होती है हेड लिम्ब जो अटैच करती हैं, जो फोर लिम्ब को अटैच करती हैं स्केलेटल सिस्टम से, वो होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल दो होते हैं, एक इधर साइड, एक इधर पैर, एक इधर पैर। वो भी पेल्विक गर्डल के एक पार्ट को कोक्सल बोन कहते हैं, कोक्सल इलियम इशियम प्यूबिस। तो ये इसके भी पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपको पढ़ना है, सही है, इसे कोक्सल बोन कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के लिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अब ये आपने पढ़ लिया, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें 120 हड्डियाँ हो गई। अब आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो होता है जो मेन एक्सिस से अटैच होता है और जो और भागों को कनेक्ट करता है। जैसे फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब किससे अटैच कनेक्ट है, एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट है, सही है। इस प्रकार से एक्सियल सिस्टम हुआ। एक्सियल सिस्टम में के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे स्कल बोन। स्कल मतलब जो अपना जो ब्रेन है, ब्रेन स्कल कहते हैं ब्रेन। इसमें कितनी बोन होती है, क्या होती है, तो इसमें फेसियल जो हमारा चेहरा होता है उस पर 14 बोन होती है फेसियल। अलग अलग बोन होती हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना डीपली आता नहीं है। कुल मिला के ये ध्यान रखो कि कितनी बोन होती हैं। आगे आता है क्रेनियल। क्रेनियल जो अपना ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, वो कवर होता है, वो क्रेनियल बोन होती हैं। जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है। तो फ्रंटल एक, पैराइटल दो, ऑसिपिटल एक, सही है। और इसी प्रकार इथेमॉइड अंदर होती है और स्पेनोइड्स ये बोन होती हैं। जैसे ये नीचे लिखा है, जैसे फ्रंटल एक हो गई, पैराइटल दो हो गई, टेम्पोरल दो हो गई, ऑसिपिटल एक हो गई, और ये आगे इथेमॉइड्स एक हो गई, स्पेनोइड एक हो गई। तो 2 2 4 5 6 7 8, तो ये कुल मिला कितनी बोन हो गई, 8 बोन ये हो गई, सही है। आगे आता है ईयर ऑसिकल्स। अब ये भी ईयर ऑसिकल्स है। ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो कान होता है ना, कान की हड्डी होती है, उसे कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। उसमें भी 3 हड्डियाँ होती हैं, इलियम इशियम प्यूबिस। तो एक कान में 3 हो गई, दूसरे कान में 3, तो टोटल कितनी हो गई 6, सही है। और एक होती है हायरॉइड बोन। हायरॉइड जो गला होता है ना, ये होती है हायरॉइड बोन। तो यानी एक बोन ये हो गई, सही है। 6 बोन ये हो गई, 6 और 1 7, 7 8, 7 और 8 15, 15 14 कितनी हो गई 29। तो ये कितनी बोन हो गई आपकी 29। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और ये स्केलेटल सिस्टम में स्टर्नम, ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, रिब्स होती है ना, पीछे वर्टिब्रा से कनेक्ट है और आगे से स्टर्नम से कनेक्ट है। तो ये रिब्स कनेक्ट होती है ना, स्टर्नम, इसे कहते हैं स्टर्नम। फिर होती है रिब्स, आती है रिब्स। रिब्स कितनी पेयर होती हैं, रिब्स होती है 12 पेयर, मतलब टोटल कितनी होती है 24 होती है। 12 पेयर हो गई। 12 पेयर में 7 पेयर होती है, वो क्या आती है ट्रू रिब्स बोलते हैं, और जो 5 पेयर बची होती है फॉल्स रिब। अब ट्रू रिब्स में क्या होता है, पीछे जो वर्टिब्रा होती है उससे स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं 7 पेयर रिब्स, उसे कहते हैं ट्रू रिब्स। और जो लास्ट की जो 7 हो गई, 1 से 7 ट्रू रिब्स, उसके बाद होती है 8 9 10 जो होती है, जो कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है, इन्हें फॉल्स रिब कहते हैं। और दो रिब्स जो नीचे होती है 11 और 12 पेयर होती हैं, वो किसी से जुड़ी नहीं होती, उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये कितनी हो गई, आप क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप ये बताओ ट्रू रिब्स कितनी है, तो आपको क्या बताना 7 पेयर। फॉल्स रिब पूछेगा तो कितनी है 5 पेयर, और पूछेगा कि फ्लोटिंग रिब कितनी है, तो आपको बतानी है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2 पेयर्स। इसी प्रकार वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जो अपनी वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो ब्रेन होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है वर्टिब्री में कितनी 26 होती है। 26 में सबसे पहले आती है सर्वाइकल, जो ऊपर वाली हड्डी होती है गर्दन की, इसे कहते हैं सर्वाइकल। ये कितनी होती है 7 होती है सर्वाइकल। आ रहा थोरेसिस मतलब जो थोरेसिस हड्डी होती है, जैसे ये ना थोरेसिस होती है 7 ये हो गई। इसके नीचे वाली जो 12 हड्डियाँ होती हैं उसे कहते हैं थोरेसिस। उसके बाद लंबर, उसके नीचे क्या होती है लंबर होती है। लंबर में कितनी होगी 5 होती हैं। उसके बाद सैक्रम और कॉकेक्सियल। सैक्रम और कॉकेक्सियल कितनी एक हड्डी होती है, सही है। इस जो सैक्रम है ये 5 का फ्यूजन होता है, और जो कोकेक्स है वो 4 का फ्यूजन होता है, सही है। जैसे ऐसे पता है, ऐसे मान लो, जैसे ये सर्वाइकल हो गई, इसके बाद ये थोरेसिस आ गई, इसके बाद लंबर, फिर कोकेक्स, फिर सैक्रियल। इस प्रकार से ये हड्डियाँ लगातार जुड़ी होती हैं। तो ये कितनी हो जाती है 26 पेयर हो जाती हैं, सही है। तो ये कैसा लगा, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया तरह। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और साथ साथ देखते हैं, दोबारा आप अच्छी तरह पढ़ो
तो टोटल बोन कितनी हो जाती है 26, 206 बोन होती हैं, सही है। उसमें से 126 होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल और एक्सियल होती हैं 80। और उसमें एपेंडिकुलर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लिम्बिक सिस्टम एंड गडल सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम 120, गडल सिस्टम में 6 बोन होती हैं। इसी प्रकार से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्सियल सिस्टम को भी डिवाइड कई भागों में डिवाइड किया। इसकी स्केलेटल सिस्टम में 29 बोन होती हैं और स्टर्नम 1 होती है, रिब्स 12 पेयर होती हैं और वर्टिब्रल 26 होती हैं। इस प्रकार से ये पूरा ही मैप है। सबसे अब एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स ईयर की होती है। ईयर होता है ना पर इसकी ईयर की होती है सबसे छोटी हड्डी। तो इस प्रकार से ये टोटल सारी बोन हो गई और इसे ध्यान से पढ़ो, सही है। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे दूसरे लोग तक भी पहुंच सके वीडियो। और इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।